नमस्कार, आप देख रहे हैं BS टीवी और मैं आपके साथ करिश्मा सोनी। छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास विभाग एक अहम जिम्मेदारी निभा रहा है, चाहे वो बात हो आंगनबाड़ी केंद्रों में व्यवस्थाओं की, पोषण अभियानों की या फिर महिला सशक्तिकरण की। इन गंभीर मुद्दों पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ राज्य की महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े जी मौजूद है। मैम, आपको बहुत बहुत स्वागत है। सरकार को आए हुए 2 साल पूरे हो चुके हैं, ये तीसरा साल है। अगर आपके विभाग की बात की जाए तो किस तरीके से मुख्य रूप से आपका विभाग काम कर रहा है? सबसे पहले तो BS टीवी के इस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार, और आपको भी कि आज आप मेरे विभाग के बारे में जानने के लिए आए हैं। हमारा महिला बाल विकास विभाग एवं समाज कल्याण विभाग, मुझे जब से दायित्व मिला है इस विभाग का, तब से इस विभाग को अच्छे से समझ के कार्य करने का मौका मिला है। और इसलिए भी कि ये ऐसा विभाग है जो हर वर्ग को, वो चाहे बच्चों हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे बुजुर्ग हो, हर वर्ग को का सेवा करने का अवसर प्रदान होता है। और इससे बड़ा सेवा तो कुछ है भी नहीं। मैं मानती हूँ कि छोटों के प्रति प्यार, महिलाओं के प्रति स्नेह, बड़ों के प्रति, बुजुर्गों के प्रति स्नेह, उनका आशीर्वाद, इससे बड़ा कोई विभाग हो नहीं सकता। और हम आधी आबादी महिलाओं की बात करते हैं, तो अगर महिलाओं की बात करूं तो 3 करोड़ की जनसंख्या में आधी आबादी हम मेरे विभाग में आते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा विभाग है, बहुत बड़ा विभाग है। इन 2 साल 3 महीने 2.5 साल कंप्लीट होने वाले हैं। इन 2 सालों में हमने विभाग को समझते हुए ऐसे अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, और जो योजनाएं हैं वो चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, दोनों योजनाओं के माध्यम से, केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं के माध्यम से हम धरातल तक कैसे पहुंचे, अंतिम छोर के व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचे, इसकी चिंता विशेष कर किए हैं। और क्योंकि बच्चों की बात करें तो कुपोषण की व्यवस्था कैसे सुधरे, महिलाओं की बात करें तो महिलाएं सामाजिक रूप से कैसे जुड़े, आत्म स्वावलंबी कैसे बने, इसके लिए आर्थिक रूप से सशक्त कैसे हों, इसके लिए हमारा विभाग काम कर रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे बहुत ही गर्वान्वित महसूस होता है कि इन 2 सालों में 2.5 साल कंप्लीट होने को है, हमने बहुत अच्छे से मॉनिटरिंग कर विभाग को एक नए शिखर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अगर बात की जाए विभाग की, तो आप अपने मद्देनजर रखते हुए विभाग में कौन सी उपलब्धि आप देखती हैं जो जमीनी स्तर पर नजर आती हो? देखिए, मैं कही कि बहुत सारी हमारे विभाग में योजनाएं हैं। हम इसी बात को मैं कही कि जमीनी स्तर पे तो बहुत सारी योजनाएं हैं, बस उसका क्रियान्वयन कैसे हो, हम जो चीज महिलाओं को या बच्चों को देते हैं उसका उपयोग कैसे करें, ये विशेष चिंता का विषय रहता है। और क्योंकि अगर महिला बाल विकास विभाग की बात करें तो बच्चों की बात करते हैं हम, और महिलाओं की बात करते हैं। पहली बात, हम विकसित भारत की बात करते हैं, और ये प्रश्न आ ही जाता है कि आप विकसित भारत की बात करते हो तो कुपोषण की दर हमारे छत्तीसगढ़ में बढ़ा हुआ है, ये कैसे कम होगा? कुपोषण की दर रहेगी तो हम विकसित भारत की ओर कैसे जाएंगे? ये प्रश्न कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगा देता है। वैसे ही महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में एनीमिया की शिकायतें ज्यादा रहती है, तो इसे दूर कैसे करें? ये 2 चिंता का विषय है। लेकिन कहीं ना कहीं विभाग के माध्यम से योजनाओं से हम डायरेक्ट बच्चों के कुपोषण की दर में कमी आए, एनीमिया की दर महिलाओं में कम हो, इसकी लगातार चिंता की जा रही है। माननीय विष्णुदेव साय जी के सुशासन में और मोदी जी के परिकल्पना को पूर्ण करने के लिए, संकल्प और सपना को पूर्ण करने के लिए, क्योंकि जब बच्चे स्वस्थ रहेंगे और हमारे बच्चे ही 2047 के संकल्प को पूरा कर पाएंगे। मैं ये बात हर जगह कहती हूँ कि माननीय नरेंद्र मोदी जी 2047 का सपना देखे तो हैं, हम भी उसी रास्ते पे चलने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन
उनके माध्यम से पूरा हो, क्योंकि उम्र भी एक लिमिट होता है। कोई 80 साल तक जीता है, कोई 100 साल तक जीता है, और कोई आज है कल नहीं है, ये वाली भी बात आ जाती है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच हम सबको एक नए मार्ग दिखाती है कि हमारा भारत देश कैसा हो, हम भारत देश को विकसित राष्ट्र कैसे बनाए, इस सोच के साथ बने। कई बात में कि हम बच्चों की कुपोषण की दर में कमी कैसे लाएं, क्योंकि हमारे बच्चे ही कल के भविष्य होंगे, हमारे बच्चे ही मोदी जी के सपना को पूरा करेंगे। तो बच्चों को शिक्षा कैसे प्राप्त हो, पहले प्राथमिकता तो हमारा कि कुपोषण की दर को कमी करना, उसमें कमी लाना, ये हमारी प्राथमिकता है। अगर कुपोषण से कम होंगे, कुपोषण रहेंगे ही नहीं, तो बच्चों का ध्यान पढ़ाई में लगेगा, और जब बच्चे पढ़ाई करेंगे तो अपने लक्ष्य को निर्धारित करेंगे। और यही नहीं कि बच्चे अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हुए विकसित छत्तीसगढ़ और विकसित भारत की परिकल्पना को पूर्ण करेंगे। छत्तीसगढ़ में एक उपलब्धि जो है वो जुड़ गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना पहले स्थान पर, इस योजना के क्रियान्वयन पर छत्तीसगढ़ आ रहा है। हम सबके लिए गर्व की बात है कि केंद्र सरकार की योजनाओं को हम इतने अच्छे से कर पा रहे हैं। क्योंकि जब मैं आई उस समय प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना अगर भारत देश में देखें तो 6वें 7वें रैंक पे था। लेकिन आज हमारा विभाग और हमारे विभाग के जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, इतने अच्छे से काम कर रहे हैं कि आज इसका रैंकिंग 6 नंबर से आके पहला नंबर पे आ जाना, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि विभाग कितना अच्छा काम कर रहा है। हम प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना को पहले संतान पे 5,083 महिलाओं को देते हैं, और दूसरी संतान होती है, अगर बेटी होती है तो उन्हें 6,000 रुपए देते हैं। तो महिलाओं के भरण पोषण एक तरीके से हम कह लें, महिलाएं उस पैसे का उपयोग कैसे करें, महिलाएं अपने खाने पीने में उपयोग कैसे करें। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं कहीं ना कहीं थोड़ी सी पीछे की ओर झांकती है या देखती है कि उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं होती है। इसकी वजह से भी कुपोषण की दर या जागरूक नहीं रहने की वजह से, तो उसकी वजह से भी इसमें वृद्धि जो बना हुआ था उसको धीरे धीरे जागरूक करते हुए हम इसको अब नीचे स्तर पे ला रहे हैं। 2023 के चुनाव में एक ऐसी घोषणा हुई जिसने महिलाओं का मन मोह लिया, खासतौर पर महातारी वंदन योजना। 2 साल से लगातार महिलाएं इस योजना के लिए कहीं ना कहीं आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, इस योजना के बारे में चर्चा करती हैं। आप जब दौरा करती हैं पूरे जिलों का, पूरे प्रदेश भर में, तो कैसा इसका जो है आपको इम्पैक्ट दिखता है? देखिए, ये महातारी वंदन योजना हमारी सरकार बने अब 2 साल 3 महीने हुए हैं, और मोदी जी का संकल्प था, संकल्प पत्र जो घोषणा पत्र हम कह सकते हैं कि हमारी सरकार तो थी नहीं, लेकिन फिर भी हर पार्टी, हर दल चुनाव से पहले संकल्प पत्र निकालता है, घोषणा पत्र निकालता है। उसमें यही रहता है कि हम कैसे अपनी ओर लोगों को ज्यादा से ज्यादा कैसे कर पाएं, जिसके वजह से हम जनता की सेवा घोषणा पत्र के आधार पर कर सकें, और कई सारी योजनाएं हैं जिनको हम ला सकें। लेकिन ये आधी आबादी की शक्ति है कि आज सरकार बनी है तो महिलाओं की योगदान अधिक है, और बहुत बड़ी बात होती है कि विश्वास इसमें। 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, महिलाओं की भूमिका उसमें भी थी, उन्होंने भी घोषणा किया था जी, लेकिन वादा पूरा नहीं कर पाए। फिर से चुनाव हुआ, हमारी सरकार, हमारे संगठन ने या मोदी जी का संकल्प पत्र जो जारी हुआ उसमें हमने कहा कि हम 1,000 रुपये देंगे, और 1,000 ही नहीं, सरकार आई भी। सरकार आने के बाद 2-2.5 महीने बाद हमने महातारी वंदन योजना का
लाभ 70 लाख महिलाओं को पहुंचाने का काम किया। आर्थिक रूप से महिलाएं सशक्त तो हो रही हैं, स्वावलंबी तो बन रही हैं, उनके छोटे मोटे जरूरतें तो पूरा हो रही हैं, ज्यादा नहीं कह सकती, लेकिन छोटे मोटे जो जरूरतें हैं, जो अपने पति के समक्ष एक एक रुपए के लिए, क्योंकि घरेलू महिलाएं अक्सर दूसरे पे ही डिपेंड रहती हैं, आश्रित रहती हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ा बात है कि डायरेक्ट उनके खाते में पैसा आना और हर महीने उनके चेहरे पे एक स्माइल देखना तो बहुत बड़ी बात होती है। और इसका उपयोग महिलाएं अलग अलग क्षेत्र में कर रही हैं। हमारे राज्य के ही एक जिला ऐसा है जहां 1000 रुपए से महिलाएं उस ग्राम पंचायत में राम मंदिर बनवा रही हैं, मंदिर का निर्माण करवा रही हैं। ये उनकी सोच पे डिपेंड करता, आस्था से जुड़ने का काम कर रहे हैं। हालांकि आस्था से सभी जुड़े हैं, लेकिन मंदिर का निर्माण करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। ये जो योजना थी इससे मिलती जुलती योजना कांग्रेस ने भी घोषणा की थी, लेकिन जो जनता है उन्होंने भरोसा भाजपा पर किया, ऐसा क्यों लग रहा है? उन्होंने तो घोषणा किया था, हमने 1000 कहा, उन्होंने 1200 किया, 1200 या 1500 था, लेकिन 5 साल सरकार उनको देखी कि 1 रुपए जो सरकार नहीं, अब 500 रुपए में 1 रुपए नहीं दे पाया तो उसका क्या होगा? ये तो फिर ठगने का काम फिर भोले भाले जनता को करने वाले हैं। और मैं मानती हूं कि कहीं न कहीं ये विधानसभा का चुनाव सिंबल पे भी लड़ा जाता है और केंद्र में हमारे मोदी जी की सरकार है, हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हम डबल इंजन की बात कर रहे थे कि डबल इंजन बनाएंगे, मोदी जी के वजह से सभी चीज पूरा होंगे, तो वो देखने को मिला। हम ये नहीं कहते कि कांग्रेस घोषणा की और ज्यादा अमाउंट पे घोषणा की तो उन्होंने वो विश्वास उन पे क्यों नहीं जताया? वो अपना विश्वास पहले ही खो चुके थे। एक जो नई उपलब्धि एक और है, क्योंकि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है सामूहिक विवाहों को लेकर के। छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में सामूहिक विवाह कराए गए और इसके साथ ही जो आपका विभाग है उसका नाम जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। पहली बार ऐसा हुआ है। मैं तो इस योजना को लाने वाले सम्माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ कि हर परिवार की चिंता को ध्यान में रखते हुए, मतलब उनकी चिंता उनको समझ में आई कि जब किसी घर में बेटी का जन्म होता है तो खासकर मिडिल परिवार के लोग, गरीब परिवार के लोग इस चीज को सोचते हैं कि बेटी जन्म तो ले लिए, इसका विवाह, इसका पालन पोषण कैसे करेंगे। ये बहुत बड़ी विडंबना रही है पहले समय में, लेकिन उसको ध्यान में रखते हुए माननीय वर्तमान में अभी स्पीकर हैं, विधानसभा स्पीकर और पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं, तो चिंता किए और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना लाए, जिसमें बेटियों का विवाह कराकर पिता और माता के बोझ को हल्का करने का काम किए हैं। ऐसा भी स्थिति हम देखें कि अगर बेटी का शादी होता है तो कोई जमीन को गिरवी रख लिया, कहीं से लोन ले लिए, अगर हम नहीं चुका पाए या वो परिवार नहीं चुका पाया, लास्ट में ऐसा प्रेशर बनता था कि आत्महत्या तक करने पे मजबूर हो जाते थे। तो उस चिंता को दूर करने का काम माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने किया है। लेकिन अब माननीय विष्णुदेव साय जी, हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया, उनके सपना को साकार करने का काम कर रहे हैं, उन्हें सुचारू रूप से चलाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, वर्ल्ड रिकॉर्ड वाकई में इस बार टूटा है। 6000 से अधिक हम सामूहिक विवाह प्रदेश भर में कराए हैं। और एक विषय ये भी आता था पहले कि सब भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाता था, लेकिन उसको और ज्यादा पारदर्शी करने के लिए जो 50,000 की राशि एक वर वधू में हम खर्च करते थे, अब डायरेक्ट 35,000 रुपये उस वधू के खाते में हम डालते हैं। तो कहीं न कहीं हमारी सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ भी काम कर रही है, भ्रष्टाचार से एकदम
दूर रह के। लेकिन इस योजना के क्रियान्वयन पर भी विपक्ष जो है भ्रष्टाचार के आरोप लगाती है। अब विपक्ष में है तो मजबूर हैं, आदत से करेंगे क्या। अब जान रहे हैं कि सरकार इतनी अच्छी काम कर रही है, अगर कोई ना कोई मुद्दा नहीं ढूंढेंगे तो चलने वाला तो है नहीं, खाना का पेट का दाना पचने वाला है नहीं तो स्वाभाविक है उनके नेचर में जो है वो करेंगे। बाल विवाह से आपका कौन सा 36 का आंकड़ा चल रहा है जो आपने पूरे जिले को ही बाल विवाह मुक्त करवा दिया? देखिए, एक बहुत बड़ी विडंबना रही है कि बाल विवाह हमारे छत्तीसगढ़ में अगर हम आंकड़ा देखें तो बहुत ज्यादा रहा है। और मैं तो मानती ये केंद्र स्तर कई योजना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बाल विवाह की रोकथाम के लिए हमारा जिला भी हमारा प्रदेश भी प्रथम स्थान पे, हमारा बालोद जिला प्रथम स्थान पे आया है कि वहाँ के अधिकारियों के माध्यम से ग्राम पंचायत पूरे प्रस्ताव के साथ कि हम बाल विवाह इन 2 सालों में एक भी बाल विवाह नहीं हुआ है उसको ऐसा घोषित किए हैं। तो कहीं ना कहीं अब लोग जागरूक हो रहे हैं। अब ये उनके मन में कतई शंका नहीं है कि बेटा ही घर का मान बढ़ाते हैं या बेटी घर की बोझ होती हैं। अब हर किसी को समझ में आ गया है कि अगर संवारते हैं तो बेटियां संवारते हैं घर को, तो उन्हें पहले अच्छी शिक्षा दें और अच्छी शिक्षा के साथ उनके उम्र हो जाने के बाद हम उनका विवाह कराएं। तो कहीं ना कहीं लोगों में वो मानसिकता, जो पहले की जो मानसिकता थी वो दूर होते हुए अब हमारे जो परिवार पेरेंट्स हैं वे अब 18 साल के बाद ही विवाह कराने का संकल्प भी ले रहे हैं। और हम जो भी कार्यक्रम करते हैं तो उसमें एक संकल्प दिलाते हैं बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ का। तो कहीं ना कहीं हमारे अधिकारी भी उसमें लगे हुए हैं और कैसे बाल विवाह मुक्त हमारा छत्तीसगढ़ बने इसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। शाही कैबिनेट की सबसे कम उम्र के मंत्री हैं आप। अगर बात की जाए तो आपने कैसे राजनीति में कदम रखा, और आपके भी छोटे बच्चे हैं, तो क्या आप चाहती हैं कि आपके बच्चे भी आगे राजनीति में आगे बढ़े? नहीं, कोई भी अगर राजनीति में रहने वाले, जैसे अगर मैं अपनी ही बात मानूंगी तो हम अपने बच्चों से बात करते हैं तो ये नहीं कहते कि नहीं बेटा आपको राजनीति में आना है। हम ये कहते हैं कि आप पढ़ाई लिखाई करके अच्छे पोस्ट पे बैठो, ताकि जरूरी नहीं कि राजनीति में आके ही हम जनता की सेवा करें। हम सेवा हर स्तर पे कर सकते हैं। जितने अधिकारी के रूप में जितने अधिकारी रहते हैं वो भी जनता की सेवा ही करते हैं। पूरे संविधान को एक नज़र से देखने का काम करते हैं, छोटी समस्याओं को दूर करने का काम करते हैं। जो नेता होते हैं वो ज़्यादा गाली सुनते हैं लेकिन जो अधिकारी होते हैं वो अपने नियम के साथ ही चलते हैं। पर हाल फिलहाल में विपक्ष जो है अधिकारियों पर खूब जो है राजनीति करता हुआ नजर आ रहा है कि विभागों पर जो है अधिकारी ज्यादा हावी नजर आते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। साय जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हो रहा है और हमारे जितने भी मंत्रीगण हैं या हमारे मुखिया जी हैं बहुत संवेदनशील हैं, बहुत सरल हैं, बहुत सहज हैं। उनके अंदर या हमारे अंदर कभी ये भाव नहीं आएगा कि हम अधिकारियों को डांट फटकार के, जहां आवश्यकता पड़ता है वहां सब बोलते ही हैं जहां गलत होता है। लेकिन दोनों को, वो चाहे अधिकारी हो चाहे नेता हो या कैबिनेट के जो मेंबर हैं या मुख्यमंत्री हों, दोनों के तालमेल से ही हम छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ा सकते हैं। तो हावी वाले विषय नहीं है, बस तालमेल के साथ हम छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी तालमेल के साथ छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। गाड़ी पे जब लाल बत्ती लग जाती है तो एक अलग रुबाब आ जाता है, एक अलग जो है रुतबा बढ़ जाता है। लेकिन अगर आपको देखें तो हर मीटिंग में, चाहे हम विधानसभा में देखें, कहीं भी देखें, बड़ी सादगी से आप पहुंचती हैं, बहुत ही सादापन नजर आता है। ऐसा क्यों है? ऐसा कुछ नहीं है। हर किसी का अलग अलग
छवि, अलग अलग नेतृत्व होता है, और जिसके अंदर घमंड ही ना हो, क्योंकि हम लाल बत्ती के साथ ये हमेशा रह नहीं जाता। एक समय होता है, आज मेरे साथ है, कल किसी और के साथ है। आज हम इतने बड़े मंत्री के रूप में नेतृत्व कर रहे हैं छत्तीसगढ़ का, कोई और करेगा। ये सिर्फ 5 साल के लिए है। क्या जो हम हैं तो बड़े रौतबे के साथ रहें? कुछ नहीं, हम एक आम कार्यकर्ता हैं, हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम ग्रामीण क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं, हम जनता के बीच में रहने वाले हैं। किस चीज का घमंड? बस अपना जैसे है वैसे ही चलते हैं। महिलाओं की बात की जाए तो महिला सुरक्षा एक बड़ी चुनौती प्रदेश में है। लगातार जो मामले सामने आते हैं विभिन्न जिलों से, कहीं ना कहीं महिलाओं के अंदर एक डर रहता है सेफ्टी को लेकर के। उसके लिए विभाग क्या कुछ प्रयास कर रहा है? हमारे विभाग से भी बहुत सारे ऐसे जन जागरूकता का काम करा रहे हैं, क्योंकि महिला सुरक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, हमारी शायद सरकार प्रतिबद्ध है कि महिला की सुरक्षा कैसे हो। लेकिन हम सब महिलाओं को भी इस चीज पे गौर करनी चाहिए, सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए। ये कब उत्पन्न होता है? अगर हम एक घर की बात करते हैं कि महिला प्रताड़ना ज्यादा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो हम अगर बात करें तो हम महिलाओं को भी थोड़ी सी परिवार के बीच में तालमेल बैठाने की आवश्यकता है, क्योंकि जब घर में तालमेल नहीं होता है तब महिला प्रताड़ना जैसे विषय आ जाते हैं। अगर सुरक्षा की बात करो तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे विजय शर्मा जी गृह मंत्री जी के नेतृत्व में पुलिस विभाग भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। महिला सुरक्षा को लेकर भी काफी संवेदनशील है, और विभाग के माध्यम से जन जागृति शिविर भी लगाया जाता है। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए महिला कोष के माध्यम से 3% ब्याज पे काम भी किया जाता है। जब महिलाएं खुद में स्वावलंबी होंगी सामाजिक और आर्थिक रूप से, तो ये विषय बहुत कम आ जाएंगे। थोड़े से महिलाओं को आगे बढ़ने की आवश्यकता है, सब कुछ सही होगा। महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो है राज्य सरकार विभिन्न योजनाएं चला रही है। लखपति दीदी जो है उसमें लाखों महिलाएं जुड़ी हुई हैं। कैसे लखपति दीदी में और महिलाओं को जोड़ा जा सकता है? देखिए, लखपति दीदी माननीय प्रधानमंत्री जी ड्रोन दीदी, लखपति दीदी के माध्यम से अभी कुछ दिन पहले ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में एक दिन पहले ही हमारे छत्तीसगढ़ में गृह मंत्री जी ने एक बड़ा सम्मेलन सेल्फ हेल्प ग्रुप का कराया, जिससे महिलाओं की सोच ऐसी थी कि अभी हम लखपति दीदी हैं, आने वाले समय में हम करोड़पति दीदी रहेंगे। तो इस बात से तो हम इनकार नहीं कर सकते कि सरकार की जो योजनाएं हैं वो योजनाओं महिलाओं तक नहीं पहुंच रही हैं, हर क्षेत्र में पहुंच रही हैं। हमारा महिला बाल विकास भी उसी दृष्टि से काम कर रहा है। महिला कोष योजना के माध्यम से 3% साधारण ब्याज की दर पे हम महिलाओं को, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 2 लाख पहले किस्त में पहली बार, और अगर उसको समय सीमा पर अगर वो दे देते हैं, का जो पैसा रहता है चुका देते हैं ऋण को, तो 6 लाख तक का हम ऋण देते हैं। तो उससे महिलाएं सशक्त हो रही हैं। महिला जागृति शिविर के माध्यम से, दिशा दर्शन योजना के माध्यम से हम महिलाओं को अलग अलग राज्यों में भी भेजते हैं। हम महिलाओं को अपने ही राज्य के ऐसे कुछ जिले हैं जो महिलाएं सीखती हैं और सीखने के बाद अपने स्तर पे उसको काम करना चाहती हैं, क्योंकि हम पता चले कि हमारे बगल में बहुत अच्छा काम हो रहा है, हम बहुत दूर देखने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, तो ये वाला विषय भी नहीं होना चाहिए। तो हम अपने राज्य में भी भेजते हैं, अन्य जिलों पे, दूसरे राज्य में भी भेजते हैं। तो दिशा दर्शन भ्रमण के माध्यम से वहां से महिलाएं सीख के आती हैं और लोन लेती हैं अपने विभाग में, और लोन लेने के बाद फिर वो अपने स्थिति को सुधारने का काम करती हैं। तो ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं जिसका लाभ महिलाएं ले रही हैं। एक आखिरी सवाल आपसे ले लूंगी। इस साल के बजट में एक नई योजना की शुरुआत की गई, रानी दुर्गावती योजना। ये जो योजना है किस तरीके से काम करेगी और कितनी लाभान्वित छत्तीसगढ़ की महिलाएं होंगी? देखिए, ये महिलाओं के लिए नहीं है, ये रानी दुर्गावती योजना मोदी जी की एक और गारंटी पूरी हुई है। हमारे घोषणा संकल्प पत्र में था कि हमारी सरकार बनेगी तो रानी दुर्गावती योजना हम दिलाएंगे बेटियों को।
1.5 लाख रुपए। और इस बार के बजट में भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री जी ने बजट में रखा है कि रानी दुर्गावती योजना। हमारी बेटियों को हम जो उनका उम्र होता है 18 वर्ष कंप्लीट हो जाने पे उन्हें 1.5 लाख रुपए उनकी शिक्षा दीक्षा कंप्लीट करने के लिए, या वो कंप्लीट कर लेती हैं तो आगे अगर पढ़ाई करना चाहती हैं या 18 वर्ष के बाद अगर शादी करना चाहती हैं तो उसके लिए वो पैसे का उपयोग होगा। तो वो अपने जिस रूप में उस पैसे का अमाउंट का उपयोग कर सके उसके लिए होगा। तो मोदी जी की गारंटी हमने एक और पूरी की है। तो कहीं ना कहीं हम सभी वर्ग को साथ में ले जाने का काम कर रहे हैं और एक छत्तीसगढ़ को खुशहाल छत्तीसगढ़ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कई ऐसे भी लोग हैं जो लगातार आपके विभाग के पीछे पड़े हुए हैं, कहीं कहीं से जो है नेगेटिव चीजें लगातार सोशल मीडिया पर ट्रोल करना, कमेंट्स करना या रिपोस्ट करना, तो ऐसे हेटर्स और ट्रोलर्स के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। हमारा मन कहता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। कौन क्या कहता, कौन क्या करता, इससे फर्क नहीं पड़ता है। हम कर्म करते जा रहे हैं, फल की चिंता नहीं करते। बाकी जो विषय आते हैं वो आने दीजिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दूसरों के माध्यम से हमें सीखने को भी मिलता है। कहते हैं निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छाबर। तो वही वाला बात है। कभी शायद हम नहीं देख पाते होंगे, अपने नजर से अपने चश्मे से नहीं देख पाते हैं, दूसरे कोई हमें याद दिलाते हैं। तो ये होना भी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और ये आपने सुना छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े जी को, जिन्होंने बताया कि कैसे विभाग में लगातार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम हो रहा है और नई योजनाओं के साथ साथ पूरे प्रदेश की बहन बेटियां लाभान्वित होती नजर आ रही हैं।